Very good morning to student. Today's topic is refraction of light. ओके, तो हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. आप अपने घर में कर सकते हैं इसको. ठीक है, हम बता रहे हैं कि आप एक बीकर लें ग्लास का, उसमें पानी भर दें. ठीक है, और एक पेंसिल को ऑब्लिकली उसमें डिप करें. तो आप बाहर से जब उस पेंसिल को पानी के अंदर का पार्ट देखेंगे तो वो पेंसिल बेंड दिखेगा, जो हमने इस तरह से डायग्राम में दिखाया है. ये एक बीकर है ग्लास का, उसमें पानी हमने डाल दिया है और एक पेंसिल को हमने इंसर्ट किया है ऑब्लिकली तिरछा. तो ये पेंसिल इस तरह नहीं, ये बेंड दिखेगा. तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देखिए और फिर कंक्लूजन निकालिए ऐसा ये क्यों हो रहा है. ठीक है, और भी कुछ फेनोमेनन है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं तो ब्राइटनेस ऑफ द स्टार वेरी करते रहता है. इसे हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है? ठीक है, इसका एक पीछे क्या रीजन है. तो अगर हम इसके पीछे का रीजन ढूंढेंगे तो हमें जो लाइट का फिनोमिनन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सभी उसी के वजह से हो रहा है. ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another. जब कोई लाइट, जैसे हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, जब कोई लाइट, ठीक है, टू डिफरेंट मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है और ऊपर अलग मीडियम है, तो इस तरह से अगर कोई लाइट एंटर करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the light bends in the another medium. यानी ये स्ट्रेट नहीं जाता है. ठीक है, ये लाइट स्ट्रेट नहीं जाता है बल्कि ये बेंड हो जाता है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ में आया? जब कोई लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम एंटर करता है तो वो अपने पाथ से, जो उसका स्ट्रेट पाथ है, उस पर ट्रेवल नहीं करता है. जैसे ही वो सेकंड मीडियम में एंटर करता है वो बेंड हो जाता है. ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन. अब बेंडिंग दो तरह का हो सकता है, जैसे हमने ये और ये, अगर कोई लाइट इस तरह से एंटर किया, ठीक है, और ये बेंड. ठीक है, तो बेंडिंग दोनों में अलग अलग टाइप का है. तो ये बेंडिंग किस तरफ होगा, ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है. ठीक है, मीडियम या तो रेयर होगा या डेंसर होगा. डेंसर मीडियम मीन्स एंड रेयर मीडियम मीन्स कि द डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम अगर लेस है तो वो रेयर मीडियम कहलाएगा, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डेंसर मीडियम कहलाएगा. ठीक है, अब अगर हम लोग थ्री कॉमन मीडियम की चर्चा करें, जो मोस्टली जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, वो तीन मीडियम अगर देखें तो एयर है, वाटर है और ग्लास है. ये कॉमनली यूज्ड मीडियम है. ठीक है, तो एयर, वाटर, ग्लास में रेयर मीडियम एयर होगा और एयर से ज़्यादा डेंसर वाटर और वाटर से भी ज़्यादा डेंसर ग्लास होगा. तो बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरफ होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम से लाइट किस मीडियम में जा रहा है, वेदर इट इज
एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो हम लोग देखें कि लाइट कब किस तरफ बेंड होता है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer to denser medium, it bends towards the normal, or when light travel from denser to rarer medium, it bends away from normal। ये और ये दो बातें हैं। अगर नॉर्मल इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस पॉइंट पर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ भी अगर हम लोग इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि इसमें लाइट जब एंटर किया दूसरे मीडियम में, तो ये स्ट्रेट नहीं चलकर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। और इसमें क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब लाइट एंटर किया तो ये स्ट्रेट नहीं जा करके नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया। ये दो केसेस हो सकते हैं। कब होते हैं? अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये डेंसर है और ये मीडियम रेयर है, तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें अगर हम लोग देखें डायग्राम में, तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इसे इंसिडेंट रे है कहेंगे और ये नॉर्मल है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। ठीक है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डिनोटेड बाय आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, because this is called refracted ray. This is called refracted ray, and the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. तो यहाँ भी ये angle of incidence कहलाएगा, यहाँ angle of refraction ये हो। जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगा, तो इस केस में I is greater than R। ठीक देख रहे हैं, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा तो ये एंगल स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर देन आई। और व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो आई से ज्यादा बड़ा आर होगा। इस केस में आई इज लेस देन आर होगा। समझ में आ रहा? अब हम लोग जानना चाहेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो रहा है और क्यों हो जाता है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लाइट की सर्टेन स्पीड होता है मीडियम में जब वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वेरी करता है, चेंज होता है व्हेन इट पासेस इन थ्रू द डिफरेंट मीडियम। जैसे यहाँ एग्जांपल लीजिए
कि अगर ये रेयर मीडियम है तो एक लाइट की अपनी स्पीड से ये आ रहा है, जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगा इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस केस में भी लाइट अपनी स्पीड से आ रहा है किसी एक मीडियम में, जैसे ही वो सेकेंड मीडियम में एंटर करेगा, नेक्स्ट मीडियम में एंटर करेगा, तो उसकी लाइट चेंज हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम दिस फेनोमेना अकर्स। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट in different medium. When light travels from one medium to another, its speed changes. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड लाइट बेंड्स इन अनदर मीडियम। ठीक, समझ में आ गया कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स स्पीड चेंजेस। ड्यू टू द चेंज इन स्पीड लाइट बेंड्स इन अनदर मीडियम। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड अगर चेंज होती है तो कब वो इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होता है डेंसर मीडियम से। ठीक है, अब यहां देखें, ये अगर रेयर मीडियम है ऊपर वाला और ये बाउंड्री है, उसके नीचे कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो रेयर मीडियम में जो लाइट आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करेगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और कम होने की वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है, तो अगर डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है इसमें जो भी स्पीड है, जैसे ही वो दूसरे रेयर मीडियम में एंटर करेगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी यहाँ इस मीडियम में ज्यादा स्पीड होगी, इसमें अब ज्यादा स्पीड होने से ये बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ गया? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू what is the cause of refraction? The speed of light is different in different medium. So in rarer medium speed of light is greater than the denser medium. ठीक है, यानी speed of light in rarer medium is greater than denser medium. इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द लॉज, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ठीक, हम लोग इसमें दो मीडियम है। ठीक है, लाइट एंटर्स किया है और ये बेंड। ठीक है, ये अनदर मीडियम, ये डिफरेंट मीडियम। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दिस केस, यानी इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, I and R is not equal. ठीक है,
तो इसमें ये है रेरर मीडियम और ये है डेंसर। ठीक है, तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखेंगे। फर्स्ट लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium and is called refractive index of medium। ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, this is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. This ratio is constant for a given pair of medium। यानी ये एंगल, इसे ये पेयर ऑफ मीडियम सेम है, तो अगर हम I चेंज करते हैं तो R भी चेंज होगा, लेकिन ये रेशियो सेम रहे, साइन आई अपॉन साइन आर सेम रहे। समझ में आया? अगर हमने मीडियम कोई चेंज नहीं किया, एंगल को चेंज किया, लाइट ज्यादा आई इंक्रीज कर सकते हैं, आई हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम आई इंक्रीज करेंगे तो आर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, सो दैट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हम दोनों मीडियम में किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं, तब ऑलवेज रेशियो सेम आएगा। और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है, इफ n इज ग्रेटर देन 1, देन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू denser medium, and when n is less than 1, then light travels from denser to rarer medium। बात समझ में आया कि n की वैल्यू, अगर कौन सा हमने रेशियो निकाला तो एक सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, इट इज द ग्रेटर देन 1, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि जो लाइट है वो रेरर से डेंसर में जा रहा है। और अगर लेस देन 1 है, 0.7, 0.5, 0.8, तो इसका मतलब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है। अगर 1 है, तो अगर रिफ्रैक्टिव रेशियो की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आई एंड आर सेम है। तभी सेम होगा जब वो स्ट्रेट चला जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं हुआ, मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तभी वो लाइट स्ट्रेट पास हो गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग कब नहीं होता है, यानी बेंडिंग किस कंडीशन में नहीं होता है, ये हमें जानना है।
कि अगर लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो, समझ में आ रहा है, एक अलोंग द नॉर्म परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट हो सरफेस पर, तो वो स्ट्रेट चला जाएगा। इन दैट केस बेंडिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस। समझ में आया? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, जैसे हम यहाँ एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया शायद, ये देखिए, ये दो मीडियम है डिफरेंट, लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ, यहां भी तो चेंज हो रहा है मीडियम में, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसिडेंस है 90 डिग्री पर है तो ये स्ट्रेट चला जाएगा, बेंडिंग नहीं होगा। ठीक, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लाइट वन मीडियम से अनदर में मीडियम में जा रहा है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो किस कंडीशन में वो एंटर कर रहा है? तो परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो बेंडिंग नहीं होगा। और दूसरा केस है कि मीडियम तो दो डिफरेंट है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो इसकी वैल्यू है, हर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों मीडियम का सेम है, मीडियम डिफरेंट है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो बेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो केसेस में लाइट बेंड नहीं होता है जबकि वन मीडियम से अनदर मीडियम ट्रेवल करता है। ठीक है, अब दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में है, वो प्लेन जो बाउंड्री, जो सरफेस है, उसी सरफेस पर जहां से मीडियम चेंज हो रहा है उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है रे, उसी सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया और उसी सरफेस से लाइट बेंड होके दूसरे मीडियम में जा रहा है। इसीलिए वो पॉइंट जहां पर तीनों है वो एक ही प्लेन में है, दैट्स व्हाई ऑल द थ्री लाइंस लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पढ़ना। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन। अब इस डायग्राम में हम मीडियम के नाम को लिख दिया। ठीक है, क्योंकि लाइट बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम होगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है और ये रेयरर मीडियम एयर है। ठीक है, तो अगर एयर से ग्लास में, रेयरर टू डेंसर में जा रहा है लाइट, तो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा? क्योंकि यहाँ तो दो मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लाइट एंटर करता है उसी मीडियम का कहलाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास का होगा क्योंकि लाइट ग्लास में एंटर किया है। लेकिन जिस मीडियम से एंटर कर रहा है उस मीडियम पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमें उस मीडियम को भी इसमें शामिल करना है। तो ये कहां से आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है? एयर। ठीक है, ये फॉर एयर। तो इस तरह से अगर हम नोटेशन लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे
कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ये एयर से आ रहा है। तो दोनों मीडियम का होना जरूरी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडियम पर। जो पेयर आपने बनाया है उसके लिए वो कांस्टेंट है। अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम चेंज करते हैं। ये देखिए, हमने ये मीडियम का नाम, ये मीडियम हमने वाटर ले लिया, तो वाटर भी रेयर मीडियम है इन कंपैरिजन विथ ग्लास। तो यहां भी रेयर से डेंसर में जा रहा लाइट, वाटर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। इस केस में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही होगा, क्योंकि एंटर किया लाइट ग्लास में। लेकिन किस मीडियम से आ रहा है इसको हमें इंडिकेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, W लिखना है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, लेकिन ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा। समझ रहे हैं कारण क्यों नहीं होगा सेम? क्योंकि दोनों मीडियम जब सेम रहेगा तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम रहेगा, और अगर कोई भी मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब ये इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल में। ये हो कोई भी अगर नोटेशन इस तरह का लिखा है तो आपको समझ लेना है कि लाइट वाटर से ग्लास में इंटर कर रहा है इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, इन दिस नोटेशन। और अगर ये नोटेशन है तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग नोटेशन से ये क्लियर कर लेते हैं कि लाइट किस मीडियम से किस में जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड अगर चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में एंटर करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। शर्त क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? क्या कंडीशन है कि लाइट को एयर से ही किसी दूसरे मीडियम में एंटर करना होगा। वो दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, लेकिन एयर से ही आना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जैसे एंड नोटेशन दिए, ठीक है, तो मान लीजिए ये ग्लास में आ रहा है एयर से, ये तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, क्योंकि ग्लास में लाइट एंटर किया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब यहां पर एयर कॉमन रहेगा, अब मान लो एयर से वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर से जा रहा है, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके लिए एयर से जा रहा है ये बताना जरूरी नहीं है। जैसे इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एयर नहीं डाल दिए इसमें, नहीं डाले, ठीक है, तो एयर अगर हमने नहीं डाला है तो अंडरस्टूड है कि ये एयर से ही आएगा,
इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसको हम लोग NW इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम है, अगर ये ग्लास है तो ये ग्लास कहलाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग नोटेशन से देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के लिए हम लोग c डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी के लिए किसी भी मीडियम में वेलोसिटी v। अगर ग्लास है तो vg लिख सकते हैं ग्लास में वेलोसिटी। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो c अपॉन, क्योंकि एयर से ही आ रहा है, क्योंकि एयर अंडरस्टूड है, या तो लिखेंगे या तो नहीं लिखेंगे, या सिंपली इसको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन वो लाइट कहां से आ रही है, एयर से, तो इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी इन वाटर। इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is the speed of light in glass? ये ग्लास में एंटर किया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है और कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये नहीं बताया कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये नहीं बता रहा है, तो अंडरस्टूड है ये एयर से ही ग्लास में जा रहा है। तो एन ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो हमको ये गिवन है और ये गिवन है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, or 3 into 8 meter per second divided by 1.5, and this is equal to 2 into second। तो स्पीड लाइट के ग्लास में चेंज हो गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा होता है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेंशन करना पड़ता है कि लाइट कहां से कहां जा रहा है। ये लाइट किसमें, वाटर से ग्लास में एंटर कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ एयर था इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख रहे थे, लेकिन इसमें तो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी इसको लिख सकते हैं VW अपॉन V ग्लास। इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगा एक्सेप्ट एयर से। ठीक है, तो हम लोग उसको भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से उसमें ग्लास से जाता था तो एयर से ग्लास में जा रहा था, स्पीड इन एयर अपॉन ग्लास। इसमें वाटर से ग्लास में जा रहा है, स्पीड इन वाटर अपॉन ग्लास। तो ऐसा ही होगा। ठीक है, थैंक यू।